राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर भगवान की उस चर्चा को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए जो सबसे बड़े संत नारद जी को भगवान काम के प्रति चेतावनी दे रहे हैं। कल हमने शब्दों में रामचरितमानस के अंदर जो बार बार नारी शब्द आया, आप लोगों के मन में ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि तुलसीदास जी या भगवान नारी का अपमान कर रहे हैं। नारी तो सदा ही पूजनीय है, नारी तो सदा ही वंदनीय है। नारी का अपमान भगवान कैसे कर सकते हैं? जो हमारे भगवान श्री कृष्ण चरणन को चाकर मुरारी राधा के चरणों की भी आराधना करते हैं, वो नारी का अपमान नहीं कर रहे। वो नारद जी को ये प्रेरणा दे रहे थे कि तुम्हारे मन में विश्व मोहिनी को देखते ही तुम तो अपने को काम विजयी मान चुके थे। तुम्हारे अंदर काम पैदा हो गया और तुमने अपने स्वार्थ के बस जो विश्व मोहिनी के हाथ में 3 बातें पड़ी, वो थी भगवत संबंधी, लेकिन तुमने अपने से संबंध मान लिया। तो भगवान चेता रहे हैं, जब नारद जी जैसे संत जो काम पर विजय प्राप्त कर चुके, उनकी भी ये दशा हो सकती है, तो आप सोचिए आप और हम लोग कहाँ आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, चाहे श्री राम हो या कृष्ण हो, हर समय उनके आसपास रहने वाले भी उनको पहचान नहीं पाए। दुर्योधन ने तो विराट रूप भी देखा भगवान का, तब भी नहीं पहचान पाया।
हम जो इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन भगवान का दर्शन अवश्य होगा, ऐसा तो नहीं वो बगल में हो और हम जान ही ना पा रहे हैं। गोपियों से शिक्षा लीजिए, जित देखूं तित श्याम मई है। आपकी आंख भगवान की आंख बन जाए तो सब में सिया राम में सब जग जानी। भगवान का दर्शन अवश्य होगा, ऐसा तो नहीं मैंने कहा वो बगल में ही हो और हम जान ही ना पा रहे हैं। जिसे कहा गया गोद में छोरा और शहर में ढिंडोरा। भगवान ने भी कहा मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो तो हमें अपना परिचय जनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हम नहीं जानना चाहते। आप बताइए कितने संत महात्माओं से क्या क्या सुन चुके। भगवान तो कदम कदम पे हमें जता रहे हैं। कहीं हम भी रावण, कंस, दुर्योधन, केकई, सुपन का आदि तो नहीं है? सोच के देखिएगा। अब जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूं, 5 मिनट बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। एक होती है आशा, एक होती है आशा और एक होती है दुराशा। दुराशा माने क्या होती है? बुराई की आशा। इसके पहले जान लो कि दुराशा है क्या। हम तो गाते ही हैं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से जू दूजा नाता तोड़ दे। तो आशा तो केवल भगवान से होनी चाहिए। इसका मतलब दुराशा क्या है? छोटी छोटी आशा जो हम संसार में रखते हैं, बस वो दुराशा नहीं है। ध्यान समझिएगा, संसार में छोटी छोटी आशा रखना दुराशा नहीं। दुराशा तो वो है जब हम ये मान लेते हैं कठिनतम समस्या का हल संसार से मिल जाएगा। इसको ऐसे नहीं समझ सकते, ऐसे समझने का प्रयत्न करते हैं। द्रौपदी का प्रसंग, किस किससे द्रौपदी ने सहायता नहीं मांगी? पांचों पति वहीं बैठे थे, एक से एक धुरंधर। पांचों पति, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब वहां विराजमान थे। धृतराष्ट्र ही तो अंधा था, लेकिन मन से अंधा नहीं था। किस किस से सहायता नहीं मांगी उसने? इसी विश्वास से ये तो कर ही सकते हैं। आप सोचिएगा, भीष्म पितामह का एक ही पाप था, एक पाप के कारण तीरों की सैया नसीब हुई। और जटायु का एक ही पुण्य था, सीता की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लड़ा दी। उसको क्या मिला? भगवान की गोदी मिली। बार बार सोचिए,
उसके दिमाग में था कि जिससे मैंने सहायता मांगी वो सब कुछ कर सकते हैं। भैया किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए मत, चुप होके सुनिए। शशि भाई जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है, मना कर दो, बोले नहीं, ध्यान से सुनिएगा। इसी विश्व से सहायता मांगी, इसी विश्वास से। क्या विश्वास था? ये सब कर सकते हैं क्योंकि वे समर्थ हैं, चाहे पराक्रम से, ज्ञान से, अधिकार से, पद आदि आदि से। द्रौपदी ने कितनों से सहायता मांगी, ज्ञानी भी थे, पराक्रमी भी थे, पद भी था, अधिकारी भी थे, लेकिन कोई सहायता के लिए आगे नहीं आया। तब उसने आर्त होकर गोविंद का स्मरण किया। इसी को बहुत ध्यान से सुनो, देखो कहां की कड़ी कहां जुड़ रही है। इसी को महर्षि विश्वामित्र से जोड़ के देखिएगा। उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा था। क्या कारण था? ताड़का और उसके पुत्र बार बार आके यज्ञ में नष्ट यज्ञ को कर देते थे। उन्हें भी भगवान की याद आई। वो तो स्वयं ही महान समर्थ थे। तो जिस क्षण हमें पूरी तरह ये समझ आ जाए, देखिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, आप और हम लोगों को भगवान की कृपा से सत्संग मिल रहा है। अगर आपकी कृपा से सत्संग मिल रहा होता तो राजकुमार जी ने, मैंने कहा ना, 500 आदमियों को मैसेज किया। कोई सत्संग में नहीं आना चाहता। क्यों? कुसंग में मजा आ रहा है। अभी पता ही नहीं है लोगों को सत्संग का अर्थ। तो बहुत गहराई से समझिएगा। जैसे ही विश्वामित्र जी को पता था कि भगवान के द्वारा दुराशा रूपी ताड़का एक ही बाण से मारना है, उसी क्षण विश्वामित्र जी पहचान जाते हैं। अरे आप और हम लोग पहचान नहीं पाते। राम ने एक बाण से मार दिया, तुरंत पहचान गए। क्या? मेरे निज, मेरे अपने तो ये हैं, मेरे अपने तो ये हैं। आप और हम लोग यही बात नहीं पहचान पा रहे। आप बार बार सोचिएगा कि विश्वामित्र जी पहचान गए, द्रौपदी पहचान गई, भगवान से प्रार्थना कर रही है। इसी प्रकार किसी एक महानतम पीड़ादायक घटना से ही, भाई जी देखो बहुत आवाज आ रही है, अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए, हमारी रिकॉर्डिंग भी डिस्टर्ब होती है। जो आपके साथ बैठी हैं उनको मना कीजिए बोलने के लिए। 1 घंटा चुप करके बैठे हैं। सारा क्रम टूट जाता है बोलने का। जब भगवान ने ताड़का को एक बाण से मारा, उसी क्षण विश्वामित्र जी पहचान जाते हैं। अरे मेरे निज, मेरे अपने तो ये हैं। आप और हम लोग
अभी भी भगवान को निज नहीं मान रहे, अपना नहीं मान रहे। मेरे प्रभु, और तब तो अपनी शस्त्र विद्या प्रभु को समर्पित कर देते हैं। विद्या निधि ही जब अपने हो गए तो विद्या का अंश रख के क्या करना। इसी अंश के कारण तो लगता था हम समस्या का समाधान कर लेंगे। आप सोचिए, इस घटना से दुराशा के द्वारा जो स्वभाव रूपी दुख उत्पन्न हुआ था उसका भी विनाश हो जाता है। जीव पर जब भी कष्ट आता है, जब भी जीवन में दुख आता है, तो वो निमंत्रण हे भगवान का कि अब तो समझ जाओ। आप हम लोगों पर जो कष्ट किसी प्रकार का भी आता है तो भगवान इन्फॉर्म करता है कि अब तो समझ जाओ, लेकिन हम उस दुख को गहरे देखने की जगह किसी भी तरह समस्या के ऊपर ही आवरण डाल देते हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है हम उस दुख की तरफ पीठ नहीं मुख करके खड़े हो जाएं और उसको बहुत ध्यान से देखें। जब हमें समझ आ जाएगा ये तो प्रभु का भेजा हुआ संदेशा है, दुख नहीं है, वो बुला रहे हैं। भय दिखा ले आओ तात सखा सुग्रीव। आपको चौपाई याद होगी, लक्ष्मण से क्या कहा था भगवान राम ने सुग्रीव को बुलाने के लिए? भय दिखाई ले आओ तात सखा सुग्रीव। उसे मारना नहीं है, डरा के मेरे पास ले आओ। ये संत महात्मा संसार में क्या कर रहे हैं? ये संसार के लिए बार बार जो बातें बोलते हैं ये हमें समझा रहे हैं, भय दिखा रहे हैं कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। इसमें एक बात ये भी है, हमें जो सामने दिखाई देता है हम उसी से आशा रखते हैं। राज्यसभा में भगवान प्रकट दिखाई नहीं दे रहे थे। विश्वामित्र जी ने भी ध्यान करके जाना, क्या ईश्वर तो अवतार ले चुके हैं और सुग्रीव भगवान को भूल ही गए थे, लेकिन भगवान तो थे। कहते ना, जानत है प्रभु सबके मन की। ये सब इतना आसान नहीं जैसा सुनने में लग रहा है, इसलिए पूरी तरह इसको जान पाना सरल नहीं। इसके लिए गुरु द्वारा बताया गया साधन पुरुषार्थ करना अति आवश्यक है। मुझे तो कई बार याद आती है सहजो बाई की बात। आप लोगों ने भी कभी सुना होगा कि सहजो बाई क्या कहती थी, कैसी संत हुई? मैं राम भजूं गुरु को न विसारूं। कमाल है। सहजो बाई संत हुई, क्या कह रही है? मैं राम भजूं गुरु को न विसारूं, गुरु के संग हरि को ना निहारूं। आप हम लोग भी गाते हैं कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागऊ पाए, बलिहारी जिन आपने गोविंदियो मिलाए। मैं राम भजूं गुरु को ना विसारूं। क्या कहते हैं सहजो भाई? हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही और गुरु ने आवागमन छुड़ाई।
मैं राम भजूं गुरु को ना विसारूं। हरि ने मोह जाल में घेरी, सहजोबाई कह रही है, हरि ने मोह जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। मैं राम भजूं गुरु को ना विसारूं। हरि ने मोसो आप छिपायो, हरि ने मोसो आप छिपायो, और गुरु दीपक दे ताही दिखायो। भगवान तो सबके हृदय में बैठा हुआ छुपा हुआ है, और गुरु दीपक दे ताही दिखायो। मैं राम भजूं गुरु को ना विसारूं। मैं गुरु चरणन पे तन मन बारूं, गुरु ना तजूं हरि को तज डारूं। बताइए, कमाल कर दिया सहजोबाई ने। गुरु ना तजूं हरि को तज डारूं, मैं राम भजूं गुरु को ना विसारूं। मैं राम भजूं गुरु को ना विसारूं, गुरु के संग हरि को ना निहारूं। मैं राम भजूं गुरु को ना विसारूं। आप और हम लोग, मैं तो आप लोगों से कहता हूं ना कि मैं तो अपने जीवन की बता सकता हूं। मेरा अपना जो तजुर्बा जीवन का है, मैं तो अपने को यही महसूस करता हूं कि मेरा जन्म तभी हुआ जब मेरे जीवन में गुरु आए। उससे पहले मैं तो यही महसूस करता हूं कि मैं पशु की योनि में था। मैं अपने को मनुष्य नहीं मानता। मनुष्य उसे कहते हैं जिसके जीवन का उद्देश्य बन जाए। सीताराम आचार्य जी ने कहा, हम बार बार नतमस्तक होते हैं ऐसे संत को, इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं, मन इंद्रियां वश है नहीं, कली काल का अति जोर है, नहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य है, इस चक्र में पड़ना नहीं। दो पंथ हैं हरि मिलन के, एक सुकृत दूसरी हरि कृपा, और निज कृपा श्रित को सुगम हरि संशय में करना नहीं। फिर ये भी कहा गुरु ने कि क्या करना, बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे, नर देह जिसने दिया सो प्रिय, दरस आए दिखाए दे, यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। क्या क्या बताऊं, गुरु की कृपा से ये भी सत्य है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत भी भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते, लेकिन गुरु के मिलने के बाद भी गोबर में मुंह मारना, संसार में ममता मोह आसक्ति करना, ऐसा लगता है हम कसम खा चुके हैं, हमें अपना कल्याण नहीं करना। कितनी अनेक बार कहा सेवा करो सेवा करो। भगवान श्री कृष्ण ने कड़े शब्दों में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म माने सेवा। ये मनुष्य शरीर मिला ही कर्म योग और प्लस भोग योग के लिए है। हम कम कर्म करते हैं स्वार्थ का, समझ नहीं आता या हम समझना नहीं चाहते। मैं सच्ची बात बोल दूं, ऐसा नहीं हमें समझ नहीं आता, हमारी समझ पर हमारा संसार का संबंध
ज्यादा हावी हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि गुरु क्या कह रहा है, गुरु हमें क्या बताना चाहता है, गुरु हमें कहाँ ले जाना चाहता है। ये बातें इतनी आसानी से समझ नहीं आती। एक संत हुए चरणदास, उनकी 2 शिष्याएं थी। ध्यान से सुनिएगा, चरणदास जी की 2 शिष्याएं थी। एक का नाम था सहजोबाई और एक का नाम था दयाबाई। दोनों ही परम गुरु भक्त थी। सहजोबाई ने तो गुरु को भगवान से भी बड़ा माना। वो राम को छोड़ सकती है किंतु गुरु को नहीं। सहजोबाई द्वारा गाया गया हरि को तजू मैं गुरु ना विसराऊं, उनका उस भावना को प्रकट करता है कि गुरुदेव जी महाराज ने इस भजन को किस तरह से जीवन में उतारा होगा। एक भजन ने भक्तों का मन मोह लिया। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिस मन से, भाव से, आदर से, समर्पण से, श्रद्धा और विश्वास से सहजोबाई कहती थी मैं अपने गुरु को देखती हूं, उससे हरि को ना देखूं। गुरु के दर्शन करके शिष्य इतने धन्य हो जाते हैं, उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है। आंखें सदगुरु तेरे दर्शन को, तेरे दीदार को, बहुत बड़ी कोशिश है तेरी हस्ती में। गुरु दर्शन से मन को एक चैन सा आता है, जैसे कोई बहुत बड़ा अनमोल खजाना पा लिया हो। भगवान गुरु रूपी दीपक भेजता है हम लोगों को जगाने के लिए। अपने हृदय रूपी मंदिर में सहजोबाई ने गुरु को दीपक के रूप में सजा लिया। दूर दूर से, देश विदेश से सैकड़ों हजारों भक्त आते थे गुरु आशीष पाने के लिए। सहजों ने सच ही कहा, हरि ने जल, कहते ना, हरि ने जल दिया जग माही, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई। और 84 लाख योनियों के चक्कर काटते रहो, जन्म मृत्यु जन्म, ये सिलसिला खत्म नहीं होने वाला। आप और हम लोग अनंत बार आ चुके हैं, पर गुरु ने ऐसी सीख सिखाई, ऐसी तरकीब बताई कि आवागमन की बात ही खत्म कर दी। आप सोचिएगा हम क्यों आएंगे बार बार? अगर शरीर मानेंगे, लिख लो, एक ही लाइन नोट कर लो, शरीर मानेंगे तो 100% आना पड़ेगा। जब तुमको ये ज्ञान हो गया मैं अमृत से पुत्र हूं, तो यहां किसके लिए आओगे? यहां कोई ना कोई अपनापन छोड़ के जाओगे तो सुनिश्चित आना पड़ेगा। भगवान ने यही तो कहा, अंत मति सो गति। देखो कितनी बड़ी बात कह रही है सहजोबाई। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, कमाल कर दिया। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। भगवान ने इंसान को दुनिया में भेजा और रिश्तेदारों का मोह का ऐसा जाल तैयार कर दिया, उसमें से निकलना ही दूभर हो गया। इंसान की सारी उम्र कट जाती है मोह ममता में। घर वालों की सेवा करते करते, रिश्ते नाते निभाते निभाते, जिसका आपसे स्वार्थ पूरा हो वो तो खुश, जिसे कुछ कहा बस नाराज।
किसको मनाओगे? एक को मनाओगे दूसरा रूठ जाएगा। तो आप अच्छे हो, गुरु ने मोह ममता की डोरी ही काट दी, सारा जंगल ही खत्म कर दिया। आसान तो नहीं है ये, पर मन पक्का कर लो। ध्यान से सुनिएगा, जिसने मन में संकल्प कर लिया, मन पक्का कर लो, गुरु का आदेश मान लो, सच्चाई को जान लो, गुरु की मान लो, तो कल्याण हो जाएगा। गुरु कहते हैं परिवार से प्रेम करो। ध्यान से सुनो, गुरु क्या कहते हैं? परिवार से प्रेम करो, पर मोह ममता में मत फंसो। इसके चक्कर में वापस आना पड़ेगा। प्रेम माने होता है सेवा, भगवान मान के सेवा। और सहजो भाई आगे क्या संदेश देती हैं? हरि ने रोग भोग उलझायो, हरि ने रोग भोग उलझायो, गुरु जोगी कर सब छुड़ायो। भगवान ने तो शरीर दिया, शरीर से तो रोगों का घर है, ये शरीर बीमारियों का घर है। भोगों में लालाई, क्षणिक सुख की अनुभूति में शरीर को रोगी बना लेता है मनुष्य। आज हम किस पे चर्चा कर रहे हैं? सहजो भाई भी यही कह रही है, काम क्रोध मोह लोभ में कितने कितने गलत काम करता है, और सारी मुसीबतें अपने लिए स्वयं खरीदता है। आदमी और गुरु शिष्य के इन भोगों के प्रति उदासीन बनाकर उसे मुक्त कर देते हैं। और बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, सहजो भाई सबसे बड़ा गिला भगवान से, देखिए भगवान से गिला करती है, भक्त है कर सकती है। गोपियां भगवान से गिला शिकवा करती थी। क्या कहती है भगवान से? ईश्वर सारे काम करता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता है, सब कुछ उसी के बस में है, सब कुछ करने वाला वही है, किंतु नजर नहीं आता, स्वयं को छुपा कर रखा हुआ है। भगवान स्वयं को पर्दे में रखते हैं, और गुरु जिन्होंने इतने उपकार किए उनके साक्षात दर्शन कर लो, सुरा स्वरूप को देखकर धन्य हो जाओ, उनसे बात कर लो, आशीष ले लो, गुरु की कृपा पालो, साक्षात दर्शन करो। तो सहजो भाई कहती है, गुरु की इतनी कृपाओं से धन्य सहजो भाई अपने सदगुरु चरणदास पर। इनके गुरु का नाम था चरणदास। तो कहती है अपने सदगुरु चरणदास पर तन मन बार कहती है, मैंने सोच समझकर ठीक फैसला किया कि गुरु ना तजूं, हरि को तज डारूं। सहजो बाई की तरह दयाबाई ने भी अपने गुरु की बहुत महिमा गाई है। वो भी संत चरणदास की शिष्या थी। वो कहती है, गुरु बिन ध्यान नहीं होवे, गुरु बिन 84 मग जोवे, गुरु बिन राम भक्ति नहीं जागो, गुरु बिना कर्म नहीं त्यागे। और क्या कहती है, ध्यान से दयाबाई, उसकी भी लाइन सुन लीजिए। गुरु सरने जो कोई जाई, कितनी विचित्र बात कह रही है। गुरु शरणे जो कोई जाई, करे कागनु हंसा, मन को मेरत है सब संसार। कितनी गहरी बात कही दयाबाई ने, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। दयाबाई की वाणी में और भी बहुत विचार है, जो गुरु की महिमा का बखान करते हैं, जिनसे उसके गुरु के प्रति भक्ति के भाव उजागर होते हैं। और देखिएगा, ये चरणदास कहाँ के थे? चांदनी चौक दिल्ली के।
आज भी उनके नाम से एक गली है। ऐसी प्रीति हो अपने सदगुरु से, ऐसी आस्था हो विश्वास और शिष्य को अपने गुरु के प्रति, सहजो बाई और दया बाई की अपने गुरु के प्रति इतनी दृढ़ता। कमाल कर दिया दयाबाई ने तो। गुरु शरणे जो कोई जाई, जो कोई गुरु की शरण जाएगा, करे कागनु हंसा, वो कौवे को भी हंस बना देते हैं। और मन को मेरत है सब संसा, ये मन में जो संसा भरी रहती हैं सब गुरु मिटा देते हैं। ये सब बात मैं क्यों कर रहा हूं कि आगे जो बात भगवान राम की बताना चाह रहा हूं वो इतनी आसान नहीं है। बहुत बार रामचरितमानस सुन ली, इस बार इस दास के मुख से भी सुन करके हमेशा याद रहेगी। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर बात करते हैं।